ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जी की मृत्यु के बाद हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन इस देश के तथाकथित मुसलमानों से हम जानना चाहते हैं कि आज आप छाती पीटकर जो रो रहे हैं, जगह जगह जो आप सड़कें जाम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ चले गए आपके आंख के आंसू और वो शरीर की ताकत। जब इस देश में ताज पर हमला होता है, दिल्ली में भी हमला होता है संसद भवन में, और पुलवामा में अटैक करके 45 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ भाइयों को बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता है, और पहलगाम अटैक में हमारे 25 से ज्यादा महिलाओं के उनके सर से उनके पति का साया छीन लिया जाता है, तब आपके आंख में आंसू नहीं निकलता। आखिर क्यों? आप कहाँ चले जाते हैं? उस समय ये आंदोलन क्यों नहीं होता है? लेकिन जब आज हमारे इस देश से कई हजार किलोमीटर दूर ईरान का एक सुप्रीम लीडर जब मारा जाता है, तो इस देश का मुसलमान सड़कों पर उतरकर इजराइल के प्रधानमंत्री और ट्रंप को, यूएस के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देता है, जबकि इस देश में हो रही घटनाओं के खिलाफ आप सड़क पर नहीं निकलते। आखिर क्यों? कहाँ चली जाती है आपकी इंसानियत जब बांग्लादेश में हिंदुओं को कत्लेआम उसकी हत्या कर दी जाती है, और आपके बगल के जम्मू एंड कश्मीर में जब हजारों कश्मीरियों को वहां से घर से भगाया गया, तो यही लोग कल जश्न मना रहे थे, और आज खामेनेई की मृत्यु के बाद आज सड़कों पर उतरकर झूठे आंसू बहा रहे हैं। ऐसे बेशर्म लोग इस देश में रहते हैं और इस देश की सेना के प्रति नफरत रखते हैं, उनके प्रति राष्ट्रवाद की 1% भी भावना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कैसा राष्ट्रवाद? कम से कम आपको तो ओवैसी साहब से भी सीखना चाहिए, जिस ओवैसी ने ये कहा है कि हमारे लिए प्रथम हमारा देश है, उसके बाद ही हम मुसलमान हैं। लेकिन तथाकथित ये मुसलमान वर्ग के कुछ अनपढ़ जाहिल लोग ये कहते हैं कि पहले हम खुद को मुस्लिम मानते हैं, उसके बाद ही भारतीय मानते हैं। साथियों, इस देश में ओवैसी को आइडियोलॉजी, ओवैसी के विचारों को मानने वाले ऐसी युवा पीढ़ी जो उनके विचारों से प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं खुद को ये गौरवान्वित महसूस करता है, और उसके प्रति भी उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है।